नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ स्टडी फिजिक्स की यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का एक टॉपिक ऊर्ध्वाधर वृत्तीय मार्ग पर पिंड की गति कवर करने जा रहे हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने ढाल वाले सड़क पर कार की गति कवर की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो ऊर्ध्वाधर वृत्तीय मार्ग पर पिंड की गति, सबसे पहले हम लिखेंगे माना एवं द्रव्यमान का कोई पिंड r त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्तीय मार्ग पर भी वेग से वृत्तीय गति कर रहा है। तो यदि वृत्तीय मार्ग के शीर्ष बिंदु पर पिंड का वेग v1 हो तथा डोरी में तनाव t1 हो, तो इस स्थिति में पिंड पर कार्य करने वाले बल जो हैं वो निम्न होंगे। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हमने माना है कि m द्रव्यमान का कोई पिंड है a, ये r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर v1 वेग से गतिशील है। चूँकि हमने पिंड a के लिए v1 वेग माना है, यहाँ पे हम पिंड b के लिए निकालेंगे, बिंदु b के लिए। तो जब हम यहाँ पे b के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे वेग हम v2 मानेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं वेग v2 और यहाँ पे त्रिज्या r ही रहेगी। यहाँ पे नीचे की ओर एक बल कार्य कर रहा है, पिंड का भार w बराबर mg, यहाँ पे भी होगा w बराबर mg। तो पहले हम स्थिति बिंदु ए के लिए निकालेंगे ऊर्ध्वाधर की ओर, और फिर बिंदु जो बी है उसके लिए निकालेंगे यानी नीचे की ओर क्षैतिज के लिए। सबसे पहले हम बिंदु ए के लिए निकालेंगे कि बिंदु ए पर लगने वाले बल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बिंदु ए पर वृत्तीय मार्ग पर उच्चतम बिंदु के लिए व्यंजक, ये उच्चतम बिंदु है इसलिए। फिर हम निकालेंगे बिंदु बी पर वृत्तीय मार्ग पर निम्नतम बिंदु, मतलब नीचे की ओर इस निम्नतम बिंदु के लिए व्यंजक। तो पहले हम बिंदु ए के लिए व्यंजक निकाल लेते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे कि यदि वृत्तीय मार्ग से शीर्ष बिंदु से बिंदु ए पर पिंड का वेग v1 तथा डोरी में तनाव t1 हो, तो इस स्थिति में पिंड पर कार्य करने वाले बल जो हैं वो निम्न होंगे। सबसे पहले बल लगेगा पिंड का भार। तो पिंड का भार जो है W बराबर mg, ये लगेगा जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो यदि पिंड यहाँ पे है तो W बराबर mg जो है वो नीचे की ओर लगेगा। अब लगेगा ये डोरी है, इसमें तनाव बल T1, इसको हम तनाव जो बल लगेगा उसे T1 बोल देंगे। ये केंद्र की ओर लगेगा तनाव। तो दूसरा बल जो लगेगा डोरी में तनाव बल T1 वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर, ये वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर लगेगा। तीसरा लगेगा अभिकेंद्र बल F बराबर mv², ये बल जो है केंद्र की ओर लगता है। जब तक अभिकेंद्र बल नहीं होगा तो वृत्तीय गति नहीं होगी, अभिकेंद्र बल की उपस्थिति में ही वृत्तीय गति संभव है। तो यहाँ पे केंद्र की ओर बल लगेगा F बराबर mv²/r, अभिकेंद्र बल। तो इस पिंड में जो है ये 3 बल कार्य करेंगे। अब संतुलन की अवस्था में, तो अब संतुलन की अवस्था में जो अभिकेंद्र बल है, मतलब अभिकेंद्र बल mv²/r है, वो तनाव बल, जो तनाव बल लग रहा है T1 प्लस जो पिंड का भार है जो नीचे की ओर लग रहा है mg, इसके योग के बराबर होगा। इसको कह देंगे हम समीकरण 1। अब समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 से स्पष्ट है कि ये जो v1 है ये t1 के अनुक्रमानुपाती है, v1 अनुक्रमानुपाती t1। इसका मतलब पिंड का वेग, मतलब v1 बढ़ाने पर जो है तो t1 भी बढ़ेगा और v1 घटाने पर t1 भी घटेगा। मतलब अगर पिंड का वेग कम करेंगे, v1 को कम करेंगे, तो डोरी में तनाव बल मतलब t1 भी कम हो जाता है। अब जो ये समीकरण 1 दिया हुआ है, इसकी सहायता से हम क्रांतिक वेग के लिए व्यंजक निकालेंगे। अब वेग के न्यूनतम मान के लिए डोरी में तनाव 0 हो तो इस न्यूनतम मान को पिंड का क्रांतिक वेग कहते हैं और इसे BC से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 है ये। समीकरण 1 में जो है तनाव यहाँ पे दिया हुआ 0 हो तो तनाव के स्थान पे 0 रख लेंगे, T1 की जगह पे 0 रख लेंगे, बाकी वैसे ही रहेगा mv²/r, T1 की जगह पे 0 रख लिया है, प्लस mg। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे बचेगा वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर जी। अब यहाँ पे आर इसके जो है तो अपॉन में है, तो यहाँ पे इंटू में चला जाएगा, ये जी है, तो हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर आर जी। ये जो आर बटे में था ये गुणे में चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा वी जो है तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ साइड हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा आर जी, और यहाँ पे स्क्वायर हटा तो ये अंडर रूट लग गया। तो ये जो है यहाँ पे v की जगह c होगा, vc होगा। हम यहाँ पे क्रांतिक वेग का व्यंजक जो है निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमने v का प्रयोग किया है वहाँ पे c होगा, vc, v इनवर्स c। तो ये इसको हम कह देते हैं समीकरण 2, ये क्रांतिक वेग का व्यंजक है। तो समीकरण 2 जो है क्रांतिक वेग का अभीष्ट व्यंजक है। तो समीकरण 2 क्रांतिक वेग का अभीष्ट व्यंजक है। इससे कम वेग होने पर वृत्तीय गति संभव नहीं है। तो हमने बिंदु ए के लिए जो है व्यंजक निकाल लिया वेग का। अब हम बिंदु बी के लिए जो है तो वेग का व्यंजक निकालेंगे। यहाँ पे हमने उच्चतम बिंदु के लिए निकाला था, यहाँ पे हम निम्नतम बिंदु के लिए निकालेंगे। तो बिंदु बी के लिए, तो बिंदु ए से r प्लस आर दूरी तय करके पिंड जो है बिंदु बी पर पहुँचता है। तो यहाँ पे हमने जो दूरी है केवल r ली थी बिंदु ए के लिए, लेकिन जब हम बिंदु बी पिंड जो है बिंदु बी पे पहुँचेगा तो ऊपर की जो r दूरी है और यहाँ तक पहुँचने की जो r दूरी है तो r प्लस आर हो जाएंगी, मतलब बिंदु बी तक पहुँचने में पिंड की दूरी हो जाएगी r प्लस आर। तो इस प्रकार ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से पिंड की बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा प्लस बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा। तो पिंड की बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ m, और यहाँ पे बिंदु बी है इसलिए v2 होगा, अगर a होता तो v1 होता, तो mv स्क्वायर बराबर, अब बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा तो m g, और h मतलब ऊंचाई या दूरी, तो यहाँ पे ऊंचाई जो है r प्लस आर है बिंदु ए पर, तो यहाँ पे ऊंचाई r प्लस आर है तो 2r हो जाएगी, प्लस यहाँ बिंदु ए पर स्थिति गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा वही हाफ mv स्क्वायर, किंतु यहाँ पे v1 होगा क्योंकि ये बिंदु ए पर है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिख लेंगे हाफ m2v स्क्वायर बराबर 2r है और mg है, तो ये हो जाएगा 2mg और r प्लस हाफ mv स्क्वायर v1 स्क्वायर, यहाँ पे v2 स्क्वायर। अब समीकरण 2 तक हो गया था, इसे हम समीकरण 3 बोल देते हैं। किंतु अभी हमने निकाला है क्रांतिक वेग का व्यंजक, मतलब v1 बराबर vc बराबर rg। जो ये क्रांतिक वेग का व्यंजक है, यहाँ पे vc भी लिख सकते हैं या v1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बिंदु a के लिए था इसलिए यहाँ पे v1 भी होगा, या v1 लिख दो या vc दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा v1 बराबर vc बराबर rg, ये हम जानते हैं, अभी हमने निकाला है। अब इसका मान v1 का मान हम जो है तो समीकरण 3 में रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। तो ये समीकरण 3, इसमें हम v1 की जगह पे rg अंडर रूट रख देंगे, तो ये हो गया हाफ mv स्क्वायर, उसी प्रकार हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे हम m और v1 की जगह पे हम रख देंगे rg का अंडर रूट, और यहाँ पे v1 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ mv2 स्क्वायर बराबर 2mgr, उसी प्रकार हमने लिख लिया है, प्लस हाफ, और यहाँ पे जो अंडर रूट है और स्क्वायर है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा mgr। अब यहाँ पे mgr है, 2mgr है, यहाँ पे हाफ mgr है, और यहाँ पे तो यहाँ पे हाफ mv2 स्क्वायर बराबर 2mgr प्लस हाफ mgr, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। और तो यहाँ पे हो जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा हाफ mv2 स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे और यहाँ पे mgr है, यहाँ पे भी mgr है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 मान लेते हैं और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 mgr
अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा v2 का स्क्वायर बराबर 5gr। तो या तो ये हो गया, इसे कह देते हैं हम समीकरण 4। तो अगर हमें v2 स्क्वायर का मान कहीं पे रखना है तो वहाँ पे हम 5gr रख सकते हैं। अब हम वेग निकाल लेते हैं, v2 निकाल लेते हैं बिंदु b पर वेग, तो निकाल लेते हैं, हो जाएगा v2 बराबर, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा 5gr अंडर रूट। इसे कह देते हैं समीकरण 5। समीकरण 5 जो है बिंदु b पर, समीकरण 5 जो है वृत्तीय मार्ग में निम्नतम बिंदु b पर पिंड के वेग का व्यंजक है, जिससे स्पष्ट है कि निम्नतम बिंदु पर वेग उच्चतम बिंदु का 5 गुना होता है। उच्चतम बिंदु का 5 गुना होता है, मतलब उच्चतम बिंदु पर जो हमारा वेग आया था वो अंडर रूट जी आ रहा था, और निम्नतम बिंदु पर जो वेग आया है वो अंडर रूट 5g आ रहा है, तो ये 5 गुना है। तो अभी हमने बिंदु बी पर वेग निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बिंदु बी पर तनाव। तो तनाव के लिए हम निकालेंगे mv²/r, चूँकि बिंदु बी के लिए है यहाँ पे v2 होगा बराबर T2, तनाव के लिए T2 का प्रयोग करेंगे क्योंकि बिंदु ए पर हमने T1 का प्रयोग किया था, माइनस mg बराबर हो जाएगा, चूँकि mg यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा mv²/r, और यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, प्लस mg बराबर T2। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है v2 स्क्वायर, हमने v2 स्क्वायर का मान कहीं पे निकाला था अभी, तो ये समीकरण 4 है, यहाँ पे हमने v2 स्क्वायर का मान निकाला था, v2 स्क्वायर बराबर है 5gr। तो यहाँ पे हम v2 स्क्वायर का मान लिख लेंगे, तो m v2 स्क्वायर की जगह लिख लेंगे हम 5gr, और अपॉन r ही रहेगा इंटू प्लस mg बराबर T2। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5mg और यहाँ पे 1 mg और है, तो 5mg प्लस एक और mg तो हो जाएगा 6mg बराबर T2। इसको हम कह देंगे समीकरण 6। समीकरण 6 जो है बिंदु बी पर तनाव का व्यंजक है। तो समीकरण 6 से स्पष्ट है कि यदि ऊर्ध्वाधर वृत्त पर घूमते समय उच्चतम बिंदु पर तनाव 0 हो तो निम्नतम बिंदु पर तनाव जो है पिंड का भार mg है उसका 6 गुना होगा। समीकरण 6 से स्पष्ट है यदि ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूमते समय उच्चतम बिंदु पर तनाव 0 हो तो निम्नतम बिंदु पर तनाव पिंड के भार का 6 गुना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने ऊर्ध्वाधर वृत्तीय मार्ग पर पिंड की गति पढ़ी, उसका व्यंजक प्राप्त किया, क्रांतिक वेग के लिए व्यंजक प्राप्त किया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की PDF या नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सभी वीडियोस के नोट्स और PDF उपलब्ध हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।